वाला हूँ। कल मैं हाई कोर्ट गया था जबलपुर। आप लोगों ने बोला था कि सर क्या हुआ, कि याचिका क्यों नहीं लगी, क्या पिटीशन नंबर है, सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ। कुछ भाई ने कहा कि सर सहयोग राशि कितनी आई है वो भी बताइएगा, आरटी का क्या हुआ, सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल में। पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली चीज़, कल मैं जबलपुर गया था और मैं अकेला नहीं, मेरे साथ जो है बेटूलाल पांडे सर अपने सतना वाले, इसके बाद जो है मिश्रा सर अपने मयंक मिश्रा जी नरसिंहपुर वाले, इसके बाद फिर उमरिया से भी आए थे एक सर, ठीक है, मंडला से मैं था, और एक सर और थे सीधी जिला से या कहीं से थे शायद, ऐसे लगभग 5 लोग हम लोग थे। तो कल का मैं आपको बता दूं, कल याचिका नहीं लगी है, क्या कारण है सारे एक एक बात बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे आप लोग। याचिका में अब याचिका लगाने के लिए कोई भी वकील याचिका लगा देगा, मैं भी कल याचिका लगा सकता था, क्योंकि पैसे से मतलब वकील को केस में होना क्या है, डिसीजन आएगा नहीं आएगा इससे मतलब नहीं रहता वकीलों को। लेकिन जो ईमानदार वकील होता है, जो वास्तविकता से जो चीज़ों को समझे और अपन को गाइड करे, वो चीज़ अपन उसको करवाएंगे। तो मैंने लगभग 4 से 5 वकीलों से हमने जो है चर्चा की है, तो हमें जो सबसे बढ़िया लगा, सही सलाह दिया, क्या सलाह दिया और जो लीगल पॉइंट को पकड़ा, उस वकील से हमने चर्चा की है। लगभग 5-6 बजे करीब हमसे मुलाकात की है, 1.5 से 2 घंटे तक। उन्होंने बताया कि याचिका जल्दबाजी में नहीं लगेगी, मतलब आप लोग जल्दबाजी ना कीजिए, याचिका तो मैं भी तुरंत लगा दूंगा, कल आपको पिटीशन नंबर परसों तक मैं दे दूंगा किसी भी हालत में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा क्या सबूत है आपके पास, क्या ठोस, क्या सारी चीज़ें, तो हमने अपनी बात पूरी रखी। सर ये रोस्टर है, ये सारी चीज़ें हैं, सब कुछ ये है। एसटी के इन्होंने 11,000 में से 8,000 पद रिजर्व कर दिए हैं, और टोटल पदों में देखा जाए 18,527 में 10,000 पद एसटी के 10,098। ये सारी बात हमने बताया, रिजर्वेशन भी दिखाया, सारा सब कुछ किया। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है इनके बैकलॉग पद जुड़े हो, तो हमने कहा बिल्कुल सर बैकलॉग जुड़े सकते हैं, लेकिन इन्होंने विज्ञापन में जिक्र तो बिल्कुल नहीं किया कि इतने नए सृजित पद हैं और इतने बैकलॉग पद हैं। तो एक चीज़ ये है, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि काम कीजिए, सबसे पहले आरटी लगाइए, ठीक है। आरटी एक्ट होता है ना दोस्तों, राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए, तो इसका जो एक्ट होता है सूचना का अधिकार, तो वो कल अपना भोपाल वाले जो राजेंद्र सर हैं उनसे बात हो गई, वो कल आरटी लगा देंगे। ऑनलाइन वैसे मैं लगा चुका हूँ, पर सामने से ऑफलाइन वो लगा देंगे सर, तो वहाँ से अपन को जानकारी 15 दिन की दिवस के भीतर मिल जाएगी। तो नए सृजित पद और बैकलॉग पद कितने हैं वो पता चल जाएगा। दूसरा सबसे मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, कि इन्होंने 2012 में जो भर्ती की थी लास्ट टाइम, शिक्षक भर्ती वर्ग 3, उस समय केवल पेपर और रिजल्ट सरकार ने दिया, लेकिन पूरा काम जिला स्तर से हुआ, यानी काउंसलिंग जिला स्तर पे हुई है। इसके बाद नियुक्ति जनपद पंचायत, जो जनपद सीओ होता है उसके द्वारा की गई। जनपद मुख्य जो क्या बोलते हैं उसको यार, जनपद अधिकारी को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उनके द्वारा दी गई है। यानी नियुक्तिकर्ता कौन है, जनपद है या तो फिर जिला है। तो आरक्षण भी कौन से लगाया गया था दोस्तों, जिला रोस्टर लगाया गया था, जिला के अनुसार मेरिट लिस्ट बनी थी, जिला में ही काउंसलिंग हुई थी, और जनपद सीओ ने क्या दिया था, नियुक्ति दिया था दोस्तों। लेकिन ये जो संविदा सालक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 परीक्षा थी 2012 की, उसका सन 2018 में क्या कर दिया गया, समायोजन कर दिया गया। यानी ये जो भर्ती होती थी मध्य प्रदेश पंचायती ग्रामीण एवं नगरीय निकाय मंत्रालय के अधीन थी, ग्राम पंचायत जिला जनपद इसके माध्यम से होती थी दोस्तों। लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया, इससे बदल दिया गया, नया नियम ला दिया गया था, क्या 2018 स्कूल शिक्षा भर्ती जो नियम है 2018 ला दिया गया। उस 18 के नियम में दोस्तों जो है ये किया गया कि अब जो वर्ग 3 वर्ग 2 संविदा सालक शिक्षक था, इसका नाम खत्म करके प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक ये वाली पोस्टें लाई गई, जो कि रेगुलर पोस्ट कहलाती हैं दोस्तों। और ये पूरा जिम्मा कहाँ चला गया, राज्य सरकार के पास चला गया, सहायक अध्यापक बना दिया गया। जब राज्य सरकार के पास जिम्मा गया तो राज्य सरकार ने पूरी अथॉरिटी ली, यानी पेपर लेने की, रिजल्ट घोषित करने की, काउंसलिंग करने की, और नियुक्ति भी डीपीआई देगा, संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से डीपीआई लोक शिक्षण संचालनालय वही आदेश करेगा दोस्तों। और किया भी, अभी देखा भी आपने वर्ग 1-2 में। तो पूरा का पूरा प्रोग्राम कहाँ से हो रहा है, आपका राज्य स्तर से हो रहा है। लेकिन ये आरक्षण कौन से लगाए दोस्तों, जिला कैडर का। यानी अब जिला में कुछ होना नहीं है, ना मेरिट बननी है, ना आपको जिला पंचायत अधिकारी नियुक्ति देना है, ना आपको जो जनपद अधिकारी जो है जनपद सीओ वो भी आपको नियुक्ति नहीं देगा। आपके नियुक्ति आदेश कहाँ से होंगे, भोपाल से होंगे। तो पूरा काम राज्य सरकार कर रही है और आप आरक्षण जिला का लगाए हैं। 2012 में जिला रोस्टर था, क्योंकि पूरा काम जिला से हो रहा था। नियुक्तिकर्ता अधिकारी कौन था, जनपद सीओ या तो फिर जिला सीओ।
तो इस कारण रोस्टर भी जिला का लगा था। अब नियुक्तिकर्ता कौन है? डीपीआई। तो रोस्टर भी कौन सा लगना चाहिए? डीपीआई का लगना चाहिए, लोक शिक्षण संचालनालय का लगना चाहिए। स्टेट कैडर ना लगे तो अपना संभागीय कैडर लगना चाहिए, संभागीय कैडर लगना चाहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है और इसी पर वकील जो है अभी अध्ययन कर रहे हैं। हमें 2 से 3 दिन के अंदर वकील जो है अवगत करा देंगे। 3 दिन का वक्त उन्होंने मांगा है, तो अपन ये मान चलते हैं कि 13-14 तारीख तक अपन अभी उनको जो है केस के लिए फुल एंड फाइनल डेट दे दिए हैं। आज हालांकि 8 तारीख हो चुकी है, 9, 10, 11, 12 तक वो डिसीजन लेंगे क्या क्या और पॉइंट्स बन सकते हैं हमारे रोस्टर को चैलेंज करने, क्योंकि डायरेक्ट रोस्टर चैलेंज करने में उन्होंने बोल दिया कि बैकलॉग पद करके सरकार जो अपना जवाब दे देगी, तो अपना केस करने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। हम कहा सर बिल्कुल सही है, पैसे जो भी हैं अपने पास उसको अपन व्यवस्थित रूप से रखें तो कोई बाकी मतलब जो वकीलों को देने से कोई मतलब नहीं है, अपने पास सुरक्षित पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा सर वकील साहब ये बताइए कि अपन केस कब तक लगा सकते हैं? तो उन्हें कहा 14 से 15 तारीख को अपन केस लगा देंगे, लेकिन पुख्ता तमाम सबूतों के साथ लगाएंगे। जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अपन स्टे लेने वाले हैं। 7 दिवस के भीतर मैं स्टे ले लूँगा। अगर रोस्टर गड़बड़ है तो मैं स्टे ले लूँगा 7 दिवस के भीतर। हमने कहा चलो ठीक है, तो आप एनालिसिस कीजिए। 3 दिन का वक्त उन्हें दिया। मैं भी एनालिसिस कर रहा हूँ और मयंक सर भी कर रहे हैं, और कुछ जो अपने बेटूला पांडे सर वो भी कर रहे हैं एनालिसिस। सारे सब कुछ पूरी टीम लगी हुई है। आरटी के लिए भी टीम लगा दिया हूँ मैं, अपने रजन सर लगे हैं, वो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। हम लोग खाली नहीं बैठे हैं दोस्तों, पूरी लड़ाई पूरी तरीके से हम लोग भिड़े हुए हैं। अब देखो जीत या हार ईश्वर के ऊपर है, यानी माननीय न्यायालय के ऊपर है। क्या होगा कैसे होगा मुझे भी नहीं पता, बस कर्म कर रहा हूँ और मेरे साथ टीम कर रही है और आप भी कर रहे हैं। सबका सहयोग साथ चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर हमारे लिए अच्छा ही होगा दोस्तों। दूसरा सवाल एक और है, सर राशि कितनी है? दोस्तों मैं आपको बता दूँ, राशि 40,000 रुपये है मेरे पास, जिसमें से 3 लोगों को मैं रिमूव कर दिया था ग्रुप से, क्योंकि कुछ मैसेज या वीडियो लिंक भेजा था। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन लगा के बोले सर रिमूव क्यों कर दी? मैं कहा देखो रिमूव किया हूँ मैं, या तो कोई फ़ोटो भेजे होंगे, व्हाट्सअप लिंक या कुछ और भेजे होंगे, क्योंकि उस ग्रुप में सहयोग की सब आपको कोई बात नहीं करना है। तो बोले सर जब हम ग्रुप में हमको अलग कर दी तो हमारी सहयोग राशि वापस कर दी। मैं कहा कितना किए हो? बोले सर मैं 3,000 किया हूँ। मैं कहा ठीक है, आप अपना स्क्रीनशॉट नंबर भेज दीजिए, मैं आपके पैसे वापस कर दूँगा। तो ऐसे 2 लोगों के, एक 3,000 वाला है और एक 200 रुपये वाला है, यानी 3200 रुपये में इस इंसान को वापस कर दिए। 2 व्यक्ति हैं, एक है अपना अलीराजपुर या फिर सीधी का है और दूसरा व्यक्ति अपना डिंडौरी का है। इन 2 बंदों को मैं पैसे वापस कर दिया हूँ। ठीक है, इस तरीके से 36-37 हज़ार, उसमें से ही बता दे रहा हूँ, कल मुझे लगभग 2,000 रुपये का खर्च आया है हाई कोर्ट में। 1,500 रुपये में मैं आंध्र प्रदेश, झारखंड और इसके बाद फिर अपना नियुक्ति, विज्ञप्ति, रोस्टर, नियमावली, 2018 की नियमावली, ऐसे पूरे डॉक्यूमेंट निकालने का खर्च 1,500 रुपये आया है। और कुछ ऐसे मिला के टोटल 500 रुपये का, और ऐसे 2,000 रुपये का डॉक्यूमेंट जो है मैं निकलवाया हूँ ऑनलाइन वहीं पे। तो 2,000 रुपये खर्च वो, और मैंने जो 3,000 रुपये उसे वापस किया, 3,200 रुपये, ऐसे 5,000 रुपये खर्च हुए हैं। 35,000 रुपये मेरे पास सुरक्षित रखा है आप लोगों का। आप चाहोगे तो मैं आपको स्टेटमेंट भी दे दूंगा, अपनी PDF बना करके भेज दूंगा, नो डाउट नो सस्पेंस। इसके बाद फीस के बारे में तो 50,000 से अधिक वकील ने बोला था, लेकिन हमने अभी किसी वकील को 1 रुपया नहीं दिया, क्योंकि कलेक्शन ही 35,000 का। फिर भी मैं गया हूं, क्योंकि मैंने कोर कमेटी को जवाबदारी दिया है कि अगर हमारा केस लगता है तो आपको 5-5 हज़ार रुपये देने को तैयार रहना पड़ेगा। तो कोर कमेटी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ 5,000 के लिए। तो हम सब लोग तैयार हैं। 35,000 अमाउंट, 15,000 की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, हम लोग कर लेंगे। अगर आप में से कोई और सहयोग करना चाहता है तो स्क्रीन में दिया गया फ़ोनपे नंबर जो है अकाउंट नंबर, वहाँ से आप जो है कर सकते हैं सहयोग, याचिकाकर्ता बन सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक दी गई है, ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी चीज़ें हैं। इसके बाद RT, तो RT के लिए मैंने बता दिया, राजन सर लगाएंगे भोपाल में, वो अपन को वहाँ से जानकारी देंगे कितने जो है वो वाले पद हैं और कितने नए पद हैं, बैकलॉग प्लस वो वाला। जिला कैडर और स्टेट कैडर या संभागीय कैडर, तीनों की कहानी चल रही है। मैं बहुत जल्दी वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। संभागीय कैडर लगना चाहिए दोस्तों, क्योंकि DPI हमारा नियुक्ति करता होगा वर्ग 3 में। ठीक है, तो आपके सारे डाउट क्लियर कर दिया। अब मुझे बार बार फ़ोन ना करें, बार बार कॉल ना करें। अमाउंट बता दिया, कितना आप लोगों ने सहयोग दिया, मेरे पास रखा हुआ है। याचिका भी नहीं लगी, याचिका लगेगी, लेकिन कब लगेगी ये डेट फिक्स नहीं कर रहा हूँ, पर 3 से 4 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। 2018 में जो नियम बनाया गया और जो 2012 का नियम था उसमें बदलाव किया गया दोस्तों।
तो संविदाशाला शिक्षक पद जो भर्ती परीक्षा होती थी वो जनपद से होती थी, अब जो वो राज्य स्तरीय हो रही, इसलिए कैडर भी चेंज होना चाहिए। ये पूरी उम्मीद है, ये बड़ा सबसे पॉइंट है दोस्तों। और दूसरा, अगर ये पॉइंट भी हमारा मिस होता है तो जिस प्रकार से जो रोस्टर दिया गया है दोस्तों जिला कैडर में अभी वर्तमान में, उस हिसाब से भी जनरल की 1000 पोस्ट कम आई हैं दोस्तों, हम इसे भी चैलेंज कर सकते हैं। तो 3-4 हमारे पास ऐसे पॉइंट है मजबूती के साथ जिससे हम दावेदारी करेंगे। अब कई लोग सर केस क्यों नहीं लगाए, भाई इतना आसान नहीं है केस लगाना, क्या यार आसान है, किसी वकील को दोगे पैसे पिटअप कर देगा फाइल, तो होता थोड़ा ना केस लगाने से। पिटीशन नंबर मिल गया तो क्या कर लोगे, जीत जाओगे क्या? भाई केस लगाने के बाद अंत तक लड़ाई करके जीत आनी, वो केस की जीत कहलाती है। और हमारी पूरी टीम शुरू से लेकर के अंत तक लड़ेगी,